नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई। जैसा आप लोगों ने कल देखा, ग्रुप 57 का पेपर सबके फिल्टर्स आउट कर दिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप 57 की क्या कट ऑफ लगने वाली है सर। सभी कैटेगरी के साथ बताने वाला हूँ कितना पेपर सिलेबस से बाहर था, इतने नंबर वालों की नौकरी पक्की हो जाएगी और कितने एबसेंट रहे। एबसेंट का डाटा लगभग देखिए अभी कुछ फिक्स नहीं है। और भाई इसके साथ ही कुछ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें छोटी मोटी अपडेट्स के लिए। उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी। और ग्रुप 57 की कट ऑफ के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे फैक्टर आपको करने पड़ेंगे कि हाँ। ग्रुप 56 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कुछ बच्चे ग्रुप 57 के ऊपर केस करने तक की बात कर रहे हैं, क्या वो हो सकता है, क्या चीज़ें किस वे में जाएंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए भाई, हिम्मत सिंह ने जो डाला है कि ग्रुप 56 व 57 की परीक्षा हरियाणा के विभिन्न जिलों में सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। तो कहीं कोई चीटिंग का या कुछ लीक का कोई केस नहीं है, तो ये चीज़ें रही हैं। और एक बार पुनः सभी को धन्यवाद देता है। इसी के साथ ही क्या है कि अभी आपका रिजल्ट, अब रिजल्ट कब तक आएगा ये भी एक बड़ी बात है कि रिजल्ट कब तक आएगा ग्रुप 57 का। 56 और 57 का इकट्ठा रिजल्ट आएगा। और 57 के और 56 के आपको पता ही है भाई, कैंडिडेट रिपीट हैं। तो एक मैं आपको बताता हूँ, रुकिएगा। देखिए ग्रुप 57 में सबसे पहले बात करते थे एब्सेंट की, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको। लगभग 24,000 बच्चे कह रहे हैं कि ग्रुप 57 के लिए एलिजिबल थे। तो उसमें से मैं अपने हिसाब से जो मैंने सोर्स से पता किया है, सोर्स मतलब बच्चों से भी पता किया मैं 200-300 बच्चों से मिला। सबके रूम्स में एवरेज था 5 से लेके 13 बच्चे 14 बच्चे तक एब्सेंट थे एक रूम में। मैक्सिमम का एवरेज था 10 बच्चों का एवरेज, कि आप 10 बच्चे मान के चलिए एब्सेंट थे। तो ज़्यादा नहीं, 30-35-40% बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि आप मान लीजिए भाई 24 में से, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मिनिमम 8,000 बच्चे पेपर देने ही नहीं पहुँचे। उसके पीछे रीज़न ये हो सकते हैं ग्रुप 56 का पेपर उनका अच्छा हो गया इसलिए नहीं गए, या कुछ वैसे भी एब्सेंट हो सकते, क्योंकि ग्रुप 56 में सिर्फ 5-7% ही बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है। अब कई बच्चे इस बात के लिए बहस कर सकते हैं, जुना जी 24 में से 23,000 गए होंगे, 22,000 गए होंगे। भाई मुझे लगता है 24,000 में से लगभग 14,000 बच्चे पेपर दिए होंगे मैक्स टू मैक्स, जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, 15,000 14,000 यही रहेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल का जो बच्चा है, अगर जिसने भी 70 प्लस स्कोर किया है, 70 है या 71, स्कोर का मतलब है यहाँ मेरा कि आपकी क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब स्कोर से फ़र्क पड़ नहीं रहा आपके नंबर कितने हैं। वो जो 97.5 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे। और ये मैं क्वेश्चंस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ना कि नंबर्स की। ठीक है। और आप सभी को कमेंट करके एक काम जरूर करना है भाई, अपनी कैटेगरी और अपने अटेम्प्ट, यानी कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं कि आपने मिला ली होगी, वो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उससे और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो जनरल जिसके 70, 71, 72, 73, जितने भी 70 प्लस जितने भी हैं, उनकी नौकरी को कोई छू भी नहीं सकता भाई, 100% सेफ है। रीज़न क्या है, आज का पेपर आपने, मतलब कल का पेपर जो भी आपने देख लिया होगा, लेवल क्या था, मैक्सिमम जो बच्चे जहाँ स्कोर करते वो होती है हरियाणा जीके, वो थी ही नहीं। रीजनिंग लेंथी थी, मैथ भी ठीक ही था, उसके साथ ही हिंदी इंग्लिश सिर्फ टोटल 10 नंबर की थी। जैसे कि ग्रुप 56, मुझे लगता है कि ग्रुप 56 का पेपर ये होना चाहिए था, और कल वाला जो परसों वाला जो पेपर था वो ग्रुप 57 का, मतलब इंटरचेंज होने चाहिए थे दोनों पेपर, तब जाके बात बनती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो है वो है भाई, अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, उसकी कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो इस पेपर में कट ऑफ जाने का क्या है, रूरल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डाल रखी थी, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे। देखिए आसान हर जगह होते हैं, आप कोई कहे जी ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आसान, वो हर एग्जाम होता है। 10 क्वेश्चन आसान मिल गए उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। मैक्सिमम डिपेंड करता है, 50-40 50-55 क्वेश्चन हर किसी को आते हैं, उसके बाद की बातें होती हैं आप स्कोर तक कैसे जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों के, अभी मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं बताई है कि आप सोचे कि जनरल वाला 70 है तो 68 वाला, 69 वाला, 67 वाला क्या करे। तो सारी कट ऑफ पर बात करते हैं भाई। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखो भाई,
अब आपको एब्सेंट का डाटा बता दिया, उसके बाद अब बात करते हैं जनरल की डिटेलिंग की। मैंने जैसे बताया 70, तो आप मान सकते हैं कि 68 प्लस आपके पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, ये चांस क्यों बनेंगे और इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जनरल 68 प्लस जो भी बच्चा है उसकी नौकरी के हो सकता है 68 की बजाय 67 भी हो। मेरी तरफ से अगर आप जनरल का एक, मैं वैसे कट ऑफ ऐसे ही बताता हूँ भाई हमेशा, 68 या 69 जो भी कट ऑफ बताने वाले पता है क्या बताते हैं जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाएंगे 70 से 75 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वाह भाई वाह, क्या तीर मार दिया यार, 5-5 नंबर का, मतलब 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे कल जैसे जितने बच्चे मिले तो वो कह रहे थे कि सर आपकी कट ऑफ पॉइंट ऊपर नीचे ही होती है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर जनरल का वैसे आप कहना चाह रहे हो तो 66 से लेके 69 तक अगर वो किसी का डाटा ही पूछना है तो ये कट ऑफ लगने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, 68 प्लस वाले सेफ हैं। तो ये होगी जनरल की बात भाई। तो जनरल के साथ ही अगर मैं बात करता हूँ BCA की, तो BCA वाले बच्चे अपने आप को, अगर वो 68 है अभी के लिए मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक जो चीज़ बची है ना पेंडिंग, वो हम एट द एंड देखेंगे। ठीक है, तो BCA की कट ऑफ क्या रहेगी, कम से कम उससे 4 नंबर आप कम करके मानिए 64। ठीक है, BCB की कट ऑफ आप मान सकते हैं भाई 65 के आसपास। ठीक है, देखिए ये 64 बता दिया, हो सकता है 63.5 हो जाए, हो सकता है 64.5 हो जाए। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। 65 वाली हो सकता है 64 भी चली जाए, हो सकता है 65.5 चली जाए। ठीक है, बस इतना ही मैक्सिमम फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा रहता नहीं है। ठीक है, और अभी डाटा कंप्लीट है नहीं, सिर्फ अटैम्प्ट बेसिस और सर्वे बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही EWS की अगर मैं बात करूँ, EWS की मान सकते हैं आप 65 ही। ठीक है, BCB और EWS लगभग सेम ही रहेंगी। और SC EWS का भी एक ये है भाई, आपने अब हरियाणा पुलिस में देख लिया तो उसके लिए थोड़ा सा ये है। SC की कट ऑफ मेरे हिसाब से 61 रहने वाली है, 61 to 62। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि सर चांस कितने पे हैं, तो भाई 60 प्लस नंबर वालों के पूरे पूरे चांस हैं। वही बात बता रहा हूँ कि एट द एंड मैं आपसे ये बात भी बताऊँगा कि कितने नंबर वालों की ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें जैसे ESM, ठीक है, ESM की अगर मैं बात करता हूँ तो ESM में भी आप मान के चलिए भाई मिनिमम कट ऑफ पे आप पार करने वाले हैं। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने, अगर आप मिनिमम परसेंटेज 50%, 40% जो भी क्राइटेरिया रखा है उस पर ESM का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ESM हो चाहे वो डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन है। उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ बाकी जो कैटेगरी बच गई अपने पास PWD की, ठीक है, PWD की जितनी कैटेगरी बच गई उसमें आप देख सकते हैं भाई VH है, HH है, OH है, और एक कैटेगरी और होती है। तो क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि एक तो डिपेंड करता है इनकी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है। जनरल, ये जनरल में ही काउंट होती है भाई, ये याद रखना, ये सारी पोस्टें आपका जनरल में ही काउंट होती हैं। देखिए भाई इनका मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं तो VH OH और इनके बारे में, ये सारी जो PWD की कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि देखिए कितने बच्चे इनमें बैठे हैं और ये पोस्ट हैं, ये जनरल में काउंट होंगी। पोस्ट का लगभग इनकी 60, 50, 53, 51, 35 ऐसे पोस्टें हैं लगभग सभी की सीरियल वाइज। लेकिन करना क्या है अब मान के चलिए अगर इनमें आपके स्कोर 50 प्लस बन रहे हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में इनमें भी होता है ना, OH में 55 प्लस चली जाती है, ये वो है, तो अंदाज़न 50 प्लस नंबर हैं, तो आप मान के चलिएगा हो सकता है 50 से भी कम हो, क्योंकि इसके बारे में जो ऑथेंटिसिटी नहीं है भाई वो साफ़ है, नहीं कह सकते, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। और जो लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि क्यों जाएगी और भी कट ऑफ कम जा सकती है एक आध नंबर। जैसे मैंने SC की बताई 61 से 62, लेकिन कहा 60 प्लस वाले नंबर आप सेव मानिए अपने आप को SC का। इवन कल मुझे जो बच्चे मिले वो कह रहे थे जी मेरे 66 बन रहे, मेरे 65 बन रहे SC। मैंने उनको बोला था भाई 65 प्लस वाले नौकरी इधर ही जाके चाहे मिठाई बांट दिए। तो वो क्या है कि अब मान के चलिए आप 61 तो बिल्कुल सेफ़ हो, 61, 62 जिसके नंबर हैं वो तो मतलब ये मान के चलिए, लेकिन 60 वाला बच्चा सेफ़ कब होगा जब ग्रुप 56 में 57 के सारे बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे। ये बात तो आप भी मानते होंगे भाई कि ग्रुप 56 में लगभग मान के चलिए 12 से 15 हज़ार बच्चे पेपर में बैठे होंगे, 57 में मतलब पेपर में टोटल पेपर में बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो
तो ये डाटा है। इस 24,000 में से लगभग बच्चों ने पेपर दिया है 14 से 15,000 ने, ठीक है। और यहाँ इस 15,000 में से लगभग 5 या 10% बच्चे एबसेंट रहे होंगे, तो ये 14,000 ही मान लो। यहाँ भी 14,000 ने पेपर दिया और वहाँ भी 14,000 ने पेपर दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 57 के इस 14,000